हेलो एवरीबॉडी। फिजिक्स ईडीयू चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग टॉपिक गॉस लॉ को कवर करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ से भी पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, छोटी सी चीज़ें। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है फाई, इट इज़ नॉट विजिबल फाई, और फाई इक्वल टू दो होता है ई डॉट ए। ई डॉट ए आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ। यानी फ्लक्स सिंपली भाषा में कहेंगे, फ्लक्स इज डिफाइंड एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्लियर? या इसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये होता है, ठीक है। तो ये तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स था। नाउ अब हम देखते हैं गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या कहता है कि एनी क्लोज सरफेस, किसी भी क्लोज सरफेस में कोई भी चार्ज क्यू हो, कोई क्लोज सरफेस जिसमें कि चार्ज कोई क्यू हो, ठीक है, और वहाँ से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो कोई भी जैसे मान लीजिए ये हुआ टोटल फ्लक्स फाई टी, आपका टोटल फ्लक्स इक्वल टू द हो जाता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही है आपका गॉस लॉ। यानी फाई टी मतलब टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इसे ही हम कहते हैं गॉस लॉ, ठीक है। तो अब चलिए, यानी कि इस पर आप देख क्या रहे हो कि ये जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये किस पे डिपेंड कर रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ चार्ज पर, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ चार्ज पर, चार्ज पर। ये नहीं कह रहा है कि, ये नहीं बता रहा है किस तरह का सरफेस हो या किस तरह का कहाँ पर लोकेशन है। सपोज मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज क्यू है, इस तरह से कोई चार्ज क्यू है, और ये कहाँ पर है, स्फेरिकल सरफेस में प्लेस्ड है, या आपका स्फेरिकल सरफेस में प्लेस्ड है, ठीक है। नाउ ये भी हो सकता है, एक अदर एग्जांपल लेते हैं, एक क्यूब का फॉर्म लेते हैं इस तरीके से। ये हमारा अदर आपका अदर सरफेस हो गया, इस तरह से ये क्यूबिकल फॉर्म में सरफेस हो गया, क्लोज सरफेस हो गया। यहाँ भी कोई चार्ज क्यू लेते हैं, या इस तरह के मान के चलिए ये कोई आपका सरफेस है, यहाँ भी कोई कार चार्ज क्यू है। नाउ अब इनक्लोज्ड सरफेस जो भी है, ठीक है ना, यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो सिंपली से क्या होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। डैट मीन्स टू से इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर कि फ्लक्स, ठीक है ना, फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ चार्ज। यानी ये क्यू जो है कहाँ पर लोकेटेड है, इस पर फ्लक्स जो है ना गॉस लॉ में जो क्लोज सरफेस में है कोई भी मैटर नहीं रखता है कहाँ लोकेशन है किसी पॉइंट। यानी कि इसके लिए अगर यहाँ भी पूछा जाए कि आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इस सरफेस पे क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ क्या है, कहीं पर भी, तो टोटल जगह इलेक्ट्रिक फ्लक्स विल बी व्हाट, सेम। क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन चार्ज, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो कहने का किसी तरह का शेप रहे सरफेस का तो सेम ही इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, लोकेशन है सेम ही होगा। यानी कि शेप ऑफ द सरफेस, लोकेशन ऑफ द चार्ज, इट डज नॉट मैटर। क्लियर? चलिए तो लोग गॉस लॉ को कैसे एक्सप्लेन किया, कैसे क्या एक्सप्लेन करते हैं, तो ये कहता क्या है, इट स्टेट्स दैट the total electric flux ठीक है। यानी गॉस लॉ क्या कह रहा है, इट स्टेट्स दैट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यहाँ पर हुआ फाई टी, यानी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। यही आपका है गॉस लॉ का स्टेटमेंट। क्लियर? यही है। नाउ अगेन अब हम दूसरा नेक्स्ट कोशिश करते हैं, प्रूफ ऑफ गॉस लॉ देखते हैं। ये तो गॉस लॉ हो गया।
चलिए अब प्रूफ ऑफ गॉस लॉ को थोड़ा देख लेते हैं कि गॉस लॉ को कैसे प्रूफ कर रहे हैं। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। प्रूफ ऑफ गॉस लॉ। एक चार्ज हम कंसीडर करते हैं, यहाँ कोई चार्ज है, कंसीडर अ चार्ज क्यू, ठीक है। नाउ कंसीडर अ पॉइंट चार्ज क्यू लोकेटेड एट अ पॉइंट ओ। मान लीजिए कोई पॉइंट ओ पर लोकेशन है इसका, वो पॉइंट ओ पर ये पॉइंट चार्ज है लोकेटेड है। नाउ वी ड्रॉ अ स्फेयर। हम अब क्या करते हैं, एक स्फेयर को ड्रॉ करते हैं। वी ड्रॉ अ स्फेयर ऑफ रेडियस आर विथ चार्ज क्यू एज इट्स सेंटर। यानी कि इससे हम जो चार्ज क्यू है इसको हम सेंटर मानते हैं और एक रेडियस आर लेते हैं। रेडियस कितना लेते हैं, यह आपका रेडियस हो गया आर, यहाँ भी रेडियस हो गया आर, इधर हो गया आपका आर रेडियस, ठीक है ना, इधर हो गया आपका आर रेडियस। और यहाँ से हम एक क्या करते हैं, एक स्फेरिकल सरफेस ड्रॉ करते हैं। एक आपका स्फेरिकल सरफेस आपने एक यहाँ ड्रॉ किया इस तरीके से। देखने में थोड़ा ये लग रहा है बट ये स्फेरिकल सरफेस ही है, ठीक है ना, स्फेरिकल सरफेस हो गया। दिस स्फेरिकल सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। किसे क्या कहते हैं, गॉसियन सरफेस। स्फेरिकल सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। सरफेस सरफेस। That means to say Gaussian surface is not a real surface। ये जो है एक रियल सरफेस नहीं है, इट इज़ द हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस। इट इज़ द हाइपोथेटिकल क्लोज्ड सरफेस चूजन टू कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि इट इज़ नॉट अ रियल सरफेस। गॉसियन सरफेस आपका क्या हो गया, ये गॉसियन सरफेस क्या हो गया, तो इट इज़ अ हाइपोथेटिकल surface। It is a hypothetical surface, it is a hypothetical surface chosen to calculate the surface integral of इलेक्ट्रिक फील्ड, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। यानी कि क्या कहेंगे, या आपका क्या हुआ, इट इज़ द हाइपोथेटिकल सरफेस चूजेड टू कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही हुआ, ये हाइपोथेटिकल सरफेस हुआ, क्लियर। नाउ अब हम क्या देखेंगे कि इस पॉइंट कहीं पर भी, ये पॉइंट जो है कहीं पर भी आप देख लो, कहीं पर भी, यानी इस पॉइंट पर या सरफेस के इस पॉइंट पर या सरफेस के इस पॉइंट पर, सरफेस के इस पॉइंट पर, कहीं पर भी एनी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। हर जगह ईच एंड एवरी प्लेस इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी सेम। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम। यानी ई इक्वल टू द हो जाएगा के, चार्ज कितना है क्यू, के क्यू बाय डिस्टेंस कितना है आर, तो के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्लियर। नाउ अब हम क्या करते हैं, ये तो आपका कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट्री सरफेस एरिया। मान लीजिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस एरिया चूज़ किया। ये पूरा स्फेयर है ना, स्फेयर का एक छोटा सा सरफेस एरिया को चूज़ किया, जिसे हम क्या दे देते हैं नेम, डी एस इज योर एलिमेंट्री सरफेस एरिया, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इनका क्या होगा कि फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी यही हो गया। यानी ई एंड डी एस बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर। दोनों के दोनों क्या है, पैरेलल है। जब ई और डी एस दोनों पैरेलल हैं तो क्या हो जाएगा, थीटा एंगल, यानी एंगल बिटवीन डी एस एंड ई बी, मान लीजिए थीटा, एंगल बिटवीन डी एस एंड ई बी थीटा, दैट इज इक्वल टू द 90, दैट इज इक्वल टू द 0 डिग्री। यहाँ 0 डिग्री क्यों हो गया, क्योंकि एंगल बिटवीन डी एस एंड ई बी थीटा तो मान लिया, दैट इज इक्वल टू थीटा। क्यों ऐसा थीटा बराबर है आपका 0 डिग्री हो गया, क्योंकि डी एस पैरेलल टू ई, डी एस पैरेलल टू ई, दोनों के दोनों क्या पैरेलल है, और जब पैरेलल कंडीशन है तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, ठीक है। चलिए ये हो गया।
अब नाउ नेक्स्ट, फिर अब क्या करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द इंटायर क्लोज सरफेस एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, अब यहाँ जनरल जैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, यहाँ कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते थे, यानी कि फाई ई इक्वल टू द आपने निकाला है ई डॉट डी एस निकालते थे हम लोग, ई डॉट डी एस आप लोग जनरली इसी तरह से निकालते हैं, ठीक है ना, हम लोग निकालते थे। नाउ तो डॉट प्रोडक्ट था ई डी एस, कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री, ठीक है, सरफेस इंटीग्रल। तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये आपका कहता है ई क्या हुआ, ये आपका तो कांस्टेंट हो गया, हर जगह ई सेम रहेगा। अब डी एस, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एस, यहाँ हो जाएगा डी एस, कितना हो जाएगा एस, तो ई इंटू एस, तो बताइए, तो ई इंटू एस, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस एरिया, ये हो गया ई इक्वल टू द 4 पाई ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक? ओके, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अब जो है ये तो हो गया, हाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, सॉरी नॉट अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, हम लोग प्रूफ ऑफ गॉस लॉ कह रहे हैं, तो ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। क्लियर है ना? नाउ यहाँ हो गया, तब इक्वल टू द, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आपने कितना निकालना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर निकाले हो, तो के का वैल्यू कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया, ये आपका के का वैल्यू हो गया, क्यू और डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू ये क्या है आपका 4 पाई आर स्क्वायर हो गया, 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई बच्चों क्या हो गया, कैंसिल, आर स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी कि फाई ई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू द क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, इसी को हम कहेंगे दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, ठीक है ना। चलिए आप जो बच्चों थोड़ा सा प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू गॉस लॉ देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है आपके पास, अ पॉइंट चार्ज ऑफ 10⁻⁻7 कूलम इज सिचुएटेड एट द, कहाँ पर ये पॉइंट चार्ज सिचुएटेड, सेंटर ऑफ अ क्यूब, सेंटर ऑफ ए क्यूब पे है, ऑफ साइड एंड साइड ऑफ क्यूब कितना है 1 मीटर। कैलकुलेट द फाई ई एंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस ऑफ द क्यूब। तो सबसे पहले सॉल्यूशन, यह आपका क्यूब है, ये समझाने के लिए कर रहे हैं, इसे कोई ज़रूरत नहीं है बट समझाने के लिए आपको कर दिया, ये आपका क्यूब हो गया, ये आपका क्यूब हो गया, ठीक है ना। और ये चार्ज कहाँ आपका सिचुएटेड है, एट द सेंटर पे, तो ये तो सेंटर पे है, जरूरी नहीं कि सेंटर पर कहीं पर भी रहेगा। तो गॉस लॉ क्या है, किसी भी क्लोज सरफेस में कितना होगा टोटल इलेक्ट्रिक फोर्स, यानी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास, रही बात साइड से कोई मैटर ही नहीं रखता है, क्योंकि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ यानी कि फाई ई इक्वल टू द कितना हो जाता है आपके पास, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो इस चीज़ में देख लो कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ चार्ज, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, नॉट द पोजीशन, नॉट द लोकेशन एंड नॉट द शेप ऑफ सरफेस, ठीक है। तब नाउ इक्वल टू द, अब आपको क्या ना, क्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए अब पॉइंट चार्ज की वैल्यू कितना, 10⁻⁻7 कूलम, तो यहाँ लिख देंगे 10⁻�7 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू बच्चों कितना होता है, आप जानते हो 8.854 इंटू 10⁻⁻, कितना हो जाएगा 12, यानी वैल्यू हो जाता है 8.854 इंटू 10⁻12, यही आपका वैल्यू होता है। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा सिंपल सी 1.13 इंटू 10⁴। क्या कितना होगा इसका, फ्लक्स का यूनिट कितना होगा, अब फ्लक्स का यूनिट जो है आप जानते हो कितना हो जाता है, ई डॉट ए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं ना, तो ई कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर जानते हो ई बराबर कितना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये बराबर होता है ई बराबर फोर्स पर, तो फोर्स का कितना होगा न्यूटन, और इस चार्ज का कितना होगा कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हो जाएगा। तो हमने तो इसका, और एरिया का कितना होगा मीटर स्क्वायर, यानी कि फाइनली जो है इनका जो है, इसका जो है आपके पास कितना होगा यूनिट, न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आप लिख सकते हो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। हो गया आंसर, ठीक है, ये हो गया। अगर आपको थोड़ी सी इसको कठिनाई करने में, आप जानते हो ये चीज़ें कि 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू द 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को वैल्यू कहते हैं के, और इक्वल होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है ना, 9 इंटू 10⁻9। और हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहा है, तो ऐसे भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि इधर एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आपको, यानी कि एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू द 1/4 पाई, यहाँ कितना होगा इंटू 9 इंटू 10⁻9। इस वैल्यू को भी रख कर देखो तो आपका एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू, और पाई का वैल्यू कितना 22/7, यानी कि हो जाएगा 8/4 इंटू 3.14 हो जाएगा इंटू 9 इंटू 10⁻9। इसको भी ऐसे सॉल्व तो आपको एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू निकल जाएगी और ये कर सकते हो। ओके, चलिए अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके पास। ये क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस ऑफ ए, देखिए थ्रू ईच फेस ऑफ अ होलो क्यूब, ईच फेस ऑफ अ होलो क्यूब और साइड कितना है 10 सेंटीमीटर। इफ़ अ चार्ज ऑफ 8.85 माइक्रोकुलम इज प्लेस्ड एट इट सेंटर, यानी ये भी जो चार्ज है ये कहाँ क्या रखा हुआ है, तो सेंटर पे रखा हुआ है क्यूब के, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखें तो पहले कि पूरे सरफेस से, पूरे होल क्लोज सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, ठीक है। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी कि फाई ई इक्वल टू द हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू की वैल्यू बच्चों कितना है आपके पास, क्यू की वैल्यू दिया हुआ है 8.85, ये माइक्रो है ना, तो माइक्रो को हो जाएगा 10⁻⁻6 मीनिंग हो गया, कुलम हो गया, डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाती है 8.85 इंटू 10⁻12, यही ना होता है ना, 8.85 इंटू 10⁻12। तो ये दोनों के दोनों, ये तो है इजी है, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस ऊपर से पॉजिटिव, तो 10⁻6। या इसका यूनिट कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इक्वल टू, तो ये हो गया। नाउ अब आपके पास क्वेश्चन क्या है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच फेस, कितना भाई, तो ईच फेस प्रत्येक फेस से। तो वी नो डैट वेरी वेल कि टोटल फेस ऑफ अ क्यूब कितना होता है 6, सीधी सी बात है। तो ईच फेस यानी कि फ्लक्स थ्रू ईच फेस कितना हो जाएगा, क्यूब में तो 6 फेस होते हैं, तो 5e डिवाइडेड बाई 6, यानी कि 10⁻6 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व करते हो तो आपका कितना आ जाएगा, आप इजी वे में आप इसको निकाल सकते हो, कितना आ जाएगा, सिंपली सॉल्व करो बच्चों, तो 1.67 इंटू 10⁻5 हो जाएगा, 10⁻5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम, ठीक है। ये चीज़ हुआ। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।